हाँ जी, मान लो दो पैंटा गिवन ने, तीन शर्टां गिवन ने। जे पूछा जाए कि टोटल किन्ने कॉम्बीनेशन बन सकते आ कि आप काउंट करन बैठ जाएंगे, इहदे लई डायरैक्ट रिजल्ट अपने को फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग। इस तरह 2018 PPSC के एप्टीट्यूड पार्ट विच क्वेश्चन सीगा कि जे 20 बॉक्सिस विचों तुहानूं 8 बॉल्स चूज करने लई बोल दिता जाए तो तुहाडे कोल किन्ने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होणगियां या किन्ने बेस होणगे चूज करन दे। सो ये क्वेश्चन के उपर जो टॉपिक अपने कोल सीगा परमुटेशन कॉम्बीनेशन, सारा जानन लई कि दोनों च डिफरेंस की है, परमुटेशन कदों यूज़ किया जाता है, कॉम्बीनेशन कदों यूज़ किया जाता है। वीडियो नूं पूरा देखो। हाँ जी, मैं जशनमीत आप सब का स्वागत करदा। जो क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे सी, मान लेंदे हाँ 2 शर्ट्स 3 पैंट्स गिवन ने तो किन्ने कॉम्बीनेशन बननगे। डायरैक्ट अपने को इहदा रूल है फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग की करांगे, इन्हां दोवां दा डायरैक्टली मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इन्ने कॉम्बीनेशन होणगे मेरे को 2 × 3 6। इहदा रिजल्ट किवें आया वो भी आप देख सकते हैं। इनू बोलिया जाता है ट्री मैथड। ट्री मैथड के अकॉर्डिंगली एक परसन को 2 शर्ट्स ने तो उहदे कोल शर्ट 1 तो शर्ट 2 पहला लिख लिया जाए। सिमिलरली उहदे कोल 3 पैंट्स ने तो शर्ट 1 नाल पैंट 1 पैंट 2 पैंट 3 कोई भी कॉम्बीनेशन बन सकता है। सिमिलरली शर्ट 2 नाल पैंट 1 पैंट 2 पैंट 3 कोई भी कॉम्बीनेशन बन सकता है। तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ जो कॉम्बीनेशन आएगा वो मेरे को किन्ने होणगे 6। इस तरह ही जे अपने कोल एक होर क्वेश्चन मान लिया जाए कि कोई भी लोकर है जिहदे उपर जिवें अपने कोल टैंचियां आदियां ने, उन्हां दे उत्ते 4 डिजिट लॉक हुंदा है। 4 डिजिट लॉक है। जे गलती नाल मैनू सिर्फ ये याद रह जाए कि पहला लॉक का डिजिट 7 है, सिर्फ ये नोन है, बाकी 3 डिजिट्स किहड़े होणगे ये नहीं पता। तो हुण मेरे कोल क्वेश्चन की आंदा है कि किन्ने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मैनू करने पैणगे या किन्ने वेस ने मेरे कोल ये 3 डिजिट नू देखण दे कि किहड़े लॉक किहड़ी की नाल लॉक ओपन हो जाएगा। सो इनू करन लई अपने कोल कंसैप्ट किहदा इंट्रोड्यूस हुंदा है, परम्यूटेशन दा। सो परम्यूटेशन सिमिलरली जो ये अपने को मैथड बनया शर्ट्स एंड पैंट्स का, ये किहदा बनया कॉम्बीनेशन दा। सो बेसिक डिफरेंस दोनों दे विच आपां हुण डिस्कस करते हैं। सो अपने को वर्ड जो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन की मैं सिंपल भाषा डेफिनेशन दसा तो अपने को मान लो आर या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन ने, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन ने। ये पहला केस है जदों अपने को n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन ने एंड उन्हां दे विचों आपां r ऑब्जेक्ट्स लै रहे हैं टेकन एट अ टाइम। तो परम्यूटेशन दे विच इफ ऑर्डर इज़ नसैसरी तो वह क्वेश्चन किहदा होएगा परम्यूटेशन का। जेकर वो बोल दिता जाए कि इसे ऑर्डर ही अरेंजमेंट होना चाहिए तो वह क्वेश्चन किहदा होएगा परम्यूटेशन का। जिमें कि मान लेंदे हाँ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बजाय से अपने को 4 लैटर्स ने ROSE, 4 डिफरेंट लैटर्स ने। क्वेश्चन की आया कि आर अपने को बोलिया जाए कि चारों लैटर्स नू ही लैके पहला टाइप क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दसो किन्ने बननगे। सो आप ये क्वेश्चन नू किद्दां कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। सो जदों ये वर्ड आ जाए विद और विदाउट मीनिंग तो इहदा की मतलब है कि 4 डिफरेंट प्लेसिस ने मेरे को
ठीक है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ने या 4 डिफरेंट लैटर्स ने ROSC टेकन 4 एट ए टाइम, चारों ही लैटर्स आप लै सकते हैं। इन्होंने की बोलिया विद और विदाउट मीनिंग, मतलब पहली प्लेस ते कोई भी 4 लैटर्स चो आ सकता है वर्ड। हुण इत्थे ये भी बोलिया जा सकता है कि रैपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, कि जेड़ा वर्ड तुसी एक बारी लिख लिया उन्होंने दोबारा नहीं लिखोगे। तो मतलब इत्थे 4 च किहड़ा वर्ड आ सकता है ROSE। आ लाइन का बहुत इंपोर्टेंट मीनिंग है विदाउट मीनिंग, कि कोई भी वर्ड बनाओ किसी भी तरह का मीनिंग होए ना होए। जे एक वर्ड इत्थे आ गया तो अगां किन्ने आणगे 3, अगां किन्ने आणगे 2, अगां किन्ने आणगे 1। सो फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग दे अकॉर्डिंगली 4 × 3 × 2 × 1 तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स किन्ने बननगे मेरे को 24। यही सेम क्वेश्चन जे आपां नूं ऐदां बोल दिता जाए कि कीपिंग RS ऑलवेज फर्स्ट लैटर, कि R हमेशा फर्स्ट लैटर होनी चाहिए है तो E हमेशा मेरे को लास्ट लैटर होनी चाहिए है। तो हुण मेरे को डिफरेंट वर्ड्स किहड़े-किहड़े बन सकते हैं कि इत्थे S या O विचों कोई भी वर्ड आ सकता है, मतलब 2। तो सेम कंडीशन कि रैपीटेशन नॉट अलाउड, तो इत्थे जिहड़ा एक वर्ड आ गया वो इत्थे नहीं आ सकता। सो हुण मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने बन जाएंगे, दैट इज़ 2 × 1, सिंपली 2 वर्ड्स। सो ये आपां क्वेश्चन सारे सिंपल तरीके नाल फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग के मैथड नाल करके देखे आ। ये क्वेश्चन आपां फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग दे अकॉर्डिंगली करके देखे आ। हुण यही सेम क्वेश्चंस दे या डिफरेंट वैरायटी आप देखिए कि परमुटेशन नाल किदां होणगे। सो परमुटेशन का पहला बेसिक फॉर्मूला की है अपने कोल, जदों n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होण ते आर टेकन एट अ टाइम, n टोटल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल ने या टोटल डिफरेंट वर्ड्स लैटर्स अवेलेबल ने, उन्हां विचों आपां R लै रहे हैं। दैन नंबर ऑफ वेज परमुटेशन के अकॉर्डिंग की है NPR। इनू याद रखिए, इट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। सो इत्थे फैक्टोरियल दी एक न्यू वर्ड आ गया तुहाडे लई। फैक्टोरियल का मतलब की है, जे अपने कोल मान लो 2 फैक्टोरियल दिता होया तो 2 नू बैकवर्ड चलते जाओ, एक नंबर घट 2 × 1, एक ही बचेगा 2। जे 3 फैक्टोरियल दे दिता जाए तो 3 2 एक एक नंबर घटाते जाओ, रिवर्स ऑर्डर पिछले नंबर वाल चलते जाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर इच, तो ये फैक्टोरियल का अपने को रिजल्ट आएगा। सिमिलरली मान लो 10 फैक्टोरियल गिवन है तो की लिखांगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1, तो ये मेरे को की आएगा 10 फैक्टोरियल। एक चीज़ याद रखने वाली, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होंदा है। 0 फैक्टोरियल नूं आपां 0 नहीं लिखते, 0 फैक्टोरियल नूं 1 लिखते हैं, याद रखना। जो आपां पिछली एग्जाम्पल की थी, अपने को रोज़ 4 लैटर वर्ड सीगा, उन्हें पूछा सीगा 4 ही लैटर्स गिवन ने टेकन 4 एट ए टाइम, चारों लैटर्स नूं इकट्ठा लैके देखो किन्ने डिफरेंट वर्ड्स अपने को बन रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की बनेगा 4P4, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज़ 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 1, दैट इज़ 24। सो सेम आंसर दोनों तरीक़े नाल आ रहा, फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग नाल भी ते अपने को परमुटेशन नाल भी। बट याद की रखना है, परमुटेशन का क्वेश्चन उदों बनता है जदों ऑर्डर मैटर कर रहा होए। हुण इत्थे की है, लैटर्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए ऑर्डर अपने को एक मैटर कर रहा है। जदों आपां शर्ट्स ते पैंट्स का कॉम्बीनेशन कर रहे सीगे, शर्ट्स एंड पैंट्स कॉम्बीनेशन का क्वेश्चन क्यों बनया सी, चलिए आप अगां डिस्कस करते हैं कॉम्बीनेशन वाले पार्ट से ही कि कॉम्बीनेशन का क्वेश्चन क्यों बनया, परमुटेशन का क्यों नहीं बनया। दूसरी टाइप की परमुटेशन का क्वेश्चन
कि जदों रैपीटेशन अलाउड होवे, ठीक है। n अपने को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ने, आपां r ऑब्जेक्ट्स लै रहे हैं विचों, तो इहदा आंसर की होएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज n रेज टू पावर r। सेम क्वेश्चन आपां रो सी वर्ड लै रहे हैं, 4 लैटर्स ने, टेकन 4 एट ए टाइम। क्वेश्चन किसदा है, रैपीटेशन अलाउड है, मतलब पहली प्लेस ते कोई भी 4 अखरां चो आ सकता है, दूजे ते भी कोई 4 अखरां चो, तीजे ते भी कोई 4 है, चौथे ते भी कोई 4 है। तो मतलब सीधा फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इनू 4x4x4 लिख सकते हैं। परमुटेशन के अकॉर्डिंग मैं इनू सिंपल फॉर्मूला जो हुणे याद किया है 4 रेज टू पावर 4 लिख सकते। अगली थ्योरम है अपने कोल, या तीसरी टाइप का परमुटेशन का क्वेश्चन की बनता है कि n टोटल ऑब्जेक्ट्स ने, वर्ड नू समझो, इत्थे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट सी, उत्थे n टोटल ऑब्जेक्ट ने, से p सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स ने, मतलब टोटल n ने विचों p सेम ने। एग्जाम्पल एक कवर करते हैं, ROOT, मतलब 2 लैटर्स विचों सेम हो गया, बाकी दोनों डिफरेंट ने, ठीक है। तो हुण देखिए, जे ऐदा मान लिया जाए कि A01 है, A02 है, तो चाहे O2 नू पहला लिखा जाए या O1 नू, वर्ड तो सेम ही रहेगा, दोनों वर्ड का मतलब तो रूट ही बन रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन नू करन लई अपने कोल फॉर्मूला की है, नंबर ऑफ वेज। टाइप के क्वेश्चन नू करन लई अपने कोल फॉर्मूला की है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। आपां यही एग्जाम्पल कंसीडर करिए कि 4 लैटर वर्ड है, टेकन 4 एट ए टाइम, मेरे कोल किन्ने डिफरेंट फाइनल वर्ड्स बननगे, तो की आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विचों सेम किन्ने ने 2, तो 2 फैक्टोरियल, तो आंसर की आ जाएगा 12, दैट इज 12 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग दी 4 लैटर्स। देखने वाली गल की है कि जी इत्थे आपां डिफरेंट की गल कर रहे सीगे, इत्थे 4 तो किन्ने बन रहे सीगे 24, क्योंकि ये चारों ही लैटर्स डिफरेंट ने, इथों 2 लैटर सेम होने करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हाफ रह गए, किन्ने बने अपने को 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12। सो अगला अपने को टॉपिक है कॉम्बीनेशन। कॉम्बीनेशन का डिफरेंट की है परमुटेशन नालों, एक सिंपल या वर्ड समझने की कोशिश करो। कॉम्बीनेशन मतलब वैन ऑर्डर डजन मैटर, जदों तुहाडे लई ऑर्डर मैटर ना करता होए कि पहला कौन आएगा बाद विच कौन आएगा, उन्होंने कॉम्बीनेशन बोलिया जाता है। जिमें एग्जाम्पल के तौर पर आप लास्ट क्वेश्चन कर रहे सीगे, 2 शर्ट्स ते 3 पैंट्स गिवन सीगियां। हुण जे बंदे ने पैंट शर्ट का कॉम्बीनेशन बनाना, तो जरूरी नहीं है कि पहला वो शर्ट ही पाएगा, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पहला पैंट पा सकता है फिर शर्ट पाए, या अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पहला शर्ट पा ले फिर पैंट पा ले। सो ये क्वेश्चन किस टाइप का सीगा, कॉम्बीनेशन टाइप का। सो दिस इज कॉम्बीनेशन। तो कॉम्बीनेशन ली को फॉर्मूला की है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन ने, टेकन r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो इहदे लिए अपने को टोटल नंबर ऑफ वेज की बनदियां ने NCR। NCR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश करिए। डिफरेंट की रहा परमुटेशन कॉम्बीनेशन कि NPR सीगा मेरे को परमुटेशन ली n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NCR जो कॉम्बीनेशन का क्वेश्चन बनया था, ये बन गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिंपल भाषा देखा जाए तो ये दोनों आपस सिर्फ इन्ना को वेरी कर रहे हैं कि NPR इज़
आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर, मतलब कि यही वर्ड है कि इत्थे ऑर्डर मैटर करता है जदों इत्थे ऑर्डर नहीं मैटर करता। जदों ऑर्डर मैटर नहीं करता तो पहला कोई भी वर्ड आ सकता है, जदों ऑर्डर मैटर करता होए तो उदों पहला कोई भी वर्ड नहीं आ सकता। ठीक है, एक होर एग्जाम्पल नाल आपां समझ सकते हाँ कि अपने कोल 3 मैन ने 2 वूमेन ने। सिंपल वर्डिंग विच बोलिया जाए कि 3 मैंबर कमेटी, चलो मान लेंदे आ 3 मैंबर कमेटी बनानी है तो डिफरेंट वेज की होणगियां। ठीक है, 3 मैंबर कमेटी बनानी है, 3 मैन ने 2 वूमेन ने। कुछ नहीं बोलिया गया कि बंदे किन्ने होने चाहिए आ, जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों बंदे भी हो सकते हैं या 2 वूमेन 1 बंदा हो सकता है। सिमिलरली 1 बंदा 2 वूमेन या 1 वूमेन 2 बंदे। सो इत्थे मेरे को की आएगा 5C3 कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तुसी पहला चाहे मैनू चूज़ कर लो या बाद मैनू चूज़ कर लो, अल्टीमेटली जो कमेटी बनेगी वो तो 3 मैंबरों की ही रहेगी। So it is 5C3, that is 5 factorial upon 3 factorial upon 2 factorial। बट अपने को जो PPSC क्वेश्चन आते आ वो अल्टीमेटली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिर्फ इत्थों तक ही ऑप्शन अवेलेबल गिवन हुंदा है। सो ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बट याद की रखने की जरूरत है कि क्वेश्चन परमुटेशन का कदों होएगा तो कॉम्बीनेशन का कदों होएगा। जिमें अपने को जो क्वेश्चन आया सीगा 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ कि 20 बॉल्स ਵਿੱਚੋਂ 8 बॉल्स ਆਪਾਂ चूज़ करनियां ने, तो हुण की है ऑर्डर कोई पता नहीं, कोई ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा। 8 बॉल्स चूज़ करनियां ने तो मतलब किसी भी तरीके नाल बॉल्स चूज़ करा बॉल्स 8 ही होणगियां। सो क्वेश्चन किहदा बनिया सीगा, कॉम्बीनेशन का, जिहदा आंसर सीगा 20C8। बहुतियां ने ऑप्शन किहड़ा किहड़ा टिक किया होया सी, ऑप्शन अवेलेबल सीगे 20P8 20C8 20 फैक्टोरियल, शायद डी नन ऑफ दी सी। तुसी पेपर विच दोबारा चैक कर सकते हो। बट इत्थे ऑप्शन किहड़ा बन रहा सी 20C8। परमुटेशन का क्वेश्चन क्यों नहीं बनया सी, आपां अच्छे तरीके नाल तुहानूं समझाउण दी कोशिश की कि जदों ऑर्डर मैटर करता होए उदों अपने कोल की है क्वेश्चन परमुटेशन का होएगा, जदों ऑर्डर मैटर ना करता होए उदों क्वेश्चन कॉम्बीनेशन का होएगा। तुसी एक खुद सवाल सोल्व कर सकते हो। मान लो अपने कोल 4 फ्लैग्स गिवन ने, 4 फ्लैग्स का कलर डिफरेंट है, तो 4 फ्लैग्स का कलर डिफरेंट है। जो आप सिग्नल देना है तो किसी भी 2 फ्लैग्स के नाल सिग्नल दिता जा सकता है। क्वेश्चन किस दा बनेगा, परमुटेशन का या कॉम्बीनेशन का। तुसी इस क्वेश्चन का आंसर आपां नूं कमेंट सैक्शन में दसो। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर रहा, 4 फ्लैग्स ने, 4 फ्लैग्स का कलर डिफरेंट है, किसी भी 2 फ्लैग्स के नाल सिग्नल दिता जा सकता है। नंबर ऑफ वेज दसो किन्ने डिफरेंट वेज नाल सिग्नल दिता जा सकता है। सिर्फ इन्ना ही पूछ रहा क्वेश्चन परमुटेशन का या कॉम्बीनेशन का। जो तुहानूं इन्ना पता चल रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप का, फिर तुसीं उहदा आगा फरदर डिफरेंट वेज भी दस सकते हो। तुहानूं तुहाडे आंसर की उड़ीक रहेगी कमेंट सैक्शन में। जिन्हां दा आंसर करैक्ट होएगा उन्होंने भी रिप्लाई किया जाएगा, जिन्हां दा रोंग होएगा उन्होंने एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर रोंग क्यों है। आप सब का धन्यवाद। वीडियो नूं जिन्ना हो सके शेयर करो। जरूरी नहीं है कि 2018 में ही सिर्फ परमुटेशन कॉम्बीनेशन के उपर क्वेश्चन आया सी। आने वाला जो पेपर है आप एक्सपैक्ट कर सकते हैं कि वो परमुटेशन कॉम्बीनेशन के उत्ते इस बार 1 तो ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ लैन, या 1 भी आया तो अपने लिए वो भी बहुत वधिया रहेगा। तुहाडे लिए ये वीडियो होपफुली वधिया एंजॉयमेंट वाली रही होएगी तो तुहानूं हैल्पफुल लगेगी। धन्यवाद।